Hello viewers, welcome to my YouTube channel Exclusive Institute once again. Guys, today I'm gonna teach you soon to be. Soon to be क्या होता है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे और इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। गाइस, सून टू बी क्या होता है? सून टू बी जो होता है वो हमारा फ्यूचर में जो भी हम पोस्ट पाने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, उस चीज़ को दर्शाता है। तो जिस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं कि कोई भी काम बहुत ही जल्द होने वाला है, मैं कोई पोस्ट जल्द ही पाने वाली हूँ, लाइक मैं बहुत ही जल्द टीचर बनने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द इंजीनियर बनने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द एक बहुत अमीर इंसान बनने वाली हूँ। हम इस तरह से जब सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो हमारे सून टू बी से बोले जाते हैं। किस तरह से बोले जाते हैं? जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर टीचर के लिए तैयारी कर रखी है, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है। मैंने उसके लिए जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, मैंने क्लियर कर लिया है। अब क्या हो रहा है, मेरे पास एक जॉब का ऑफ़र आ रहा है। जॉब का ऑफ़र आ रहा है तो मुझे जल्द लग रहा है कि हाँ, अब मेरा ये काम जल्द ही होने वाला है, मैं जल्द ही एक गवर्नमेंट टीचर बनने वाली हूँ। तो उसके लिए हम इसको इस तरह से बोलेंगे, आई एम सून टू बी अ गवर्नमेंट टीचर। इसके लिए हम गाइस हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है जो हम आपको बताते हैं। वो फॉर्मूला है हमारा, सो ये रहा आपका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस सून टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, ये जो आपका इज़ एम आर है आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जैसा कि आप जानते हैं, आई की बात होती है तो एम का यूज़ होता है, ही शी इट नेम की जब बात होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, और यू की बात होती है तो हम आर का यूज़ करते हैं, लाइक यू वी दे। इसमें हम क्या बोलेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था टीचर बनने वाला, मैं जल्दी एक गवर्नमेंट टीचर बनने वाली हूँ। तो हम इसको सेंटेंस में इस तरह से यूज़ करते हैं, आम soon to be a government teacher. I'm soon to be a government teacher. मैं जल्द ही, सून टू बी से हमें पता लगा जल्द ही एक गवर्नमेंट टीचर बनने वाली हूँ, मैं जल्द ही एक डॉक्टर बनने वाली हूँ। आई एम सून टू बी अ डॉक्टर, आई एम सून टू बी अ डॉक्टर। मैं जल्द ही एक इंजीनियर बनने वाली हूँ, आई एम सून टू बी एन इंजीनियर, आई एम सून टू बी एन इंजीनियर। इसी तरह से हम बात करते हैं अगर थर्ड पर्सन के लिए, जैसे तो कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी फ्रेंड सर्कल में हमारा कोई फ्रेंड है, उसे क्या है कि सिंगर बनने का शौक़ है, उसे सिंगिंग बहुत पसंद है, वो सिंगिंग करता है और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस भी करता है, ऑडिशंस भी देता है, और उसे अगर कोई लाइक मौका मिलता है तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करता है। अब क्या हुआ, उसने इतनी सारी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत करने के बाद ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस देने के बाद में वो सिलेक्ट भी हो गया है। तो ये बात जो है हमारे किसी भी थर्ड फ्रेंड को पता लगती है, तो वो हमसे आकर कहते हैं कि वो जल्दी एक सिंगर बनने वाला है। लाइक कोई भी है, सोनू है, तो उसने कहा सोनू जल्द ही एक सिंगर बनने वाला है। तो हम किस तरह से कहेंगे? आप चाहें तो आप सोनू का भी यूज़ कर सकते हैं, वो नेम है, और चाहें तो उसको आप डायरेक्टली ही करके भी बोल सकते हैं। सो हम कहेंगे ही इज़ सून टू बी अ सिंगर, ही इज़ सून टू बी अ सिंगर। अब देखिए, जब हमने आई की बात की थी तो एम का यूज़ किया था, अब ही की बात हुई तो हमने इसका यूज़ किया, ही इज़ सून टू बी अ सिंगर, वे जल्द ही एक सिंगर बनने वाला है। इसी तरह से गाइस, अगर हम थर्ड पर्सन में किसी लड़की के बारे में बात करते हैं, सपोज़ हमारी कोई फ्रेंड है, उसे एक्टिंग का बहुत शौक़ है, उसे एक्टिंग करना पसंद है, वो भी वही करती है, एक्टिंग करती है, मूवीज़ देखती है, उनसे सीखती है, उसके लिए मेहनत करती है, उसने भी ऑडिशंस दे रखे हैं, अब वो सिलेक्ट हो गई है, उसे कोई ड्रामा मिलने वाला है, तो हमें वो बात पता लगती है, तो हम कहते हैं वे जल्द ही एक एक्ट्रेस बनने वाली है। सो हम इसी तरह से कहेंगे, बस क्या करना है, आपको ही की जगह पर शी रख देना है और सिंगर की जगह पर एक्ट्रेस रख देना है। शी इज़ सून टू बी एन एक्ट्रेस, शी इज़ सून टू बी एन एक्ट्रेस, वे जल्दी, शी इज़ सून टू बी एन एक्ट्रेस, वे जल्दी एक एक्ट्रेस बनने वाली है। ठीक है। अब गाइस क्या होता है, जब भी हमारा रिश्ता लगता है, इंगेजमेंट होती है,
तो हम इसी तरह से कहते हैं मेरे होने वाले हस्बैंड, मेरे होने वाले सास ससुर। तो उसमें जब बात आती है होने वाले, तो वहाँ पर भी हम सून टू बी करके ही बात करते हैं। तो कोई भी हमसे पूछता है कि आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं वो क्या हैं, तो हम कहते हैं कि मेरे होने वाले हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, कुछ भी। तो उसके लिए भी हम सून टू बी करके ही बात करते हैं। तो हम किस तरह से कहेंगे, मेरे होने वाले हस्बैंड जो हैं वो एक डॉक्टर हैं। माई सून टू बी husband is a doctor. My soon to be husband is a doctor. मेरे होने वाले हस्बैंड जो हैं वह एक डॉक्टर हैं। अगर इंजीनियर हैं तो आप वो बोल सकते हैं माई सून टू बी हस्बैंड इज़ एन इंजीनियर एंड ऑल, जो भी हैं आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से बात आती है आपके ससुर क्या है, सास क्या है, वो भी आप बता सकते हैं। तो मेरी होने वाली सासू माँ जो है वो एक हाउस वाइफ हैं। माई सून टू बी मदर इन लॉ इज़ अ हाउस वाइफ। इसी तरीके से जब लड़की के लिए कोई पूछता है कि लाइक आपकी होने वाली वाइफ जो है वो क्या है, तो जैसे आपने कहा वो एक टीचर है, सो माई सून टू बी वाइफ इज़ अ टीचर। ट्रेनर है, माई सून टू बी वाइफ इज़ अ ट्रेनर। तो आप उनके लिए भी इस तरह से बात कर सकते हैं। देखिए ट्रेनर भी कई तरह के होते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं, इंग्लिश ट्रेनर होते हैं लाइक। तो आपसे जैसे कोई भी है जिम ट्रेनर है तो आप ऐसे बोल सकते हैं माई सून टू बी वाइफ इज़ अ जिम ट्रेनर। अगर इंग्लिश ट्रेनर है, माई सून टू बी वाइफ इज़ एन इंग्लिश ट्रेनर। इसी तरह से गाइस क्या होता है कि हमें अगर सामने वाले से कुछ कंफर्म करना है, लाइक क्वेश्चन करना है कि क्या वे जल्द ही एक डॉक्टर बनने वाला है, क्या तुम जल्द ही एक सिंगर बनने वाली हो, तो हम इस तरह से भी कंफर्म कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको कंफर्म करने में क्या करना होता है, आपके जो ये इज़ एम आर होते हैं इन्हें बाहर रखना होता है। जैसा कि आप जानते हैं एम से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन हमेशा हम आर से या फिर इस से करते हैं। तो हमें वही जैसे कहना है कि किसी ने हमसे आकर पूछा कि आपका जो भाई है वो जल्दी एक सिंगर बनने वाले हैं, तो किस तरह से कहेंगे, इज़ योर ब्रदर soon to be a singer? Is your brother soon to be a singer? अगर बात चल रही है मेरी बहन की, क्या आपकी बहन जल्द ही एक डॉक्टर बनने वाली है? Is your sister soon to be a doctor? Is your sister soon to be a doctor? तो इसी तरह से आपने बात कर ली थर्ड पर्सन के लिए। सपोज़ आपको सेकंड पर्सन मीन्स यू से बात करनी है, तो आपने यू से आकर पूछा क्या तुम जल्दी एक गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हो, क्या तुम जल्दी एक इंजीनियर बनने वाली हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ आर को बाहर लाना है। आर यू सून टू बी एन इंजीनियर? आर यू सून टू बी एन इंजीनियर? क्या तुम जल्दी एक इंजीनियर बनने वाले हो? आर यू सून टू बी एन एक्टर? क्या तुम जल्दी एक एक्टर बनने वाले हो? ओके गाइस, तो आप इस तरह से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो गाइस आप इस तरह से सून टू बी का यूज़ कर सकते हैं कि जल्द ही ये चीज़ होने वाली है, आप ये पोस्ट पाने वाले हैं, आप कुछ बनने वाले हैं। अगर क्वेश्चन करना है तो हम इस तरह से पूछते हैं क्या तुम जल्द ही ये पोस्ट पाने वाले हो, जल्द ही कुछ भी बनने वाले हो। अगर हम बात करते हैं कि होने वाले हस्बैंड, होने वाले, हम वहाँ पर भी सून टू बी का ही यूज़ करके बात करते हैं। सो इसी तरह से सून टू बी का यूज़ आप पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। पास्ट में आपने क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा आपको इज़ एम आर की जगह पर वॉज एंड वर का यूज़ करना है। आपको पता है कि वॉज कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं एंड वर कौन से सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैंने तैयारी तो कर रखी थी एक सिंगर बनने की, लेकिन हुआ क्या कि मैं एक टीचर बनकर रह गई, मैं सिंगर नहीं बन पाई। तो मैं कहूँगी कि हाँ मैं जल्दी एक सिंगर बनने वाली थी। आई वॉज सून टू बी आ सिंगर। आई वॉज सून टू बी आ सिंगर। इसी तरह से आई वॉज सून टू बी आ सिंगर, ये आपका सेंटेंस है। तो हमें सामने वाले के बारे में पता लगा, सामने वाले ने जैसे हमसे कहा तुम तो एक
लाइक एक्टर बनने वाले थे, अब क्या हुआ? मतलब अगर वो कहीं और जॉब कर रहा है, जॉब या फिर कोई और वर्क कर रहा है, तो हमने कहा क्या हुआ, तुम तो एक एक्टर बनने वाले थे, तो यू वर सून टू बी एन एक्टर, तुम तो जल्दी एक एक्टर बनने वाले थे, हुआ क्या? तो उसके लिए हम इस तरह से कहेंगे, यू वर सून टू बी एन एक्टर। सो गाइज, इस तरह से आप सून टू बी का यूज़ पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय।